नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर हम आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य के बारे में आपको इस वीडियो में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो सारे सिलेक्टेड एंड बहुत ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आपका आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसके साथ साथ ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आलमगीर किस मुगल शासक को कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था, यह आपको याद रखना। मुगल की शासक औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आपके सामने है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। और ये जो क्वेश्चन है आप अच्छा से देखिए और ऑप्शन भी आप सही से देखिए और कमेंट में बताइए इसका सही आंसर। ये आपके लिए हम लोगों ने रखा है, ठीक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए कि कौन सा मकबरा को द्वितीय मकबरा कहलाता है, द्वितीय ताजमहल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने है। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली। सबसे पहले आप यहां पर इस क्वेश्चन में देखिए कि बाबर ने सबसे पहले मुगल साम्राज्य का स्थापन किया था, ठीक है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? बाबर। और बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? और ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोधी वंश। लोधी वंश के शासक को मुगल ने या फिर बाबर ने परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी या फिर प्रारंभ किया था, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर आपके सामने। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि किस मुगल बादशाह ने अपने जो आत्मकथा या फिर ऑटोबायोग्राफी है उसको फारसी भाषा में लिखी थी? जहांगीर, औरंगजेब, बाबर और अकबर। ये 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा वो फारसी में लिखा था, यह आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर आपके सामने है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का कितना युद्ध हुआ था, यह भी क्वेश्चन में पूछते हैं और हम भी आपको पूछते, आप आंसर में बताइए कि पानीपत का युद्ध कितने बार हुआ था। और इस क्वेश्चन में पूछा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर आपका सामने है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो थे, यानी कि दक्षिण में औरंगजेब ने जो 2 राज्य को विजित किया था वो कौन सा 2 राज्य थे। और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीजापुर एवं गोलकुंडा। ये 2 राज्य उस टाइम का राज्य का नाम था, बीजापुर एवं गोलकुंडा। ये दोनों राज्य औरंगजेब ने दक्षिण में ये दोनों राज्यों को विजित किया था, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर आपके सामने है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तुलगमा नीति यह युद्ध में किया जाता था। सो तुलगमा नीति सर्वप्रथम बाबर ने किस युद्ध में किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में, यह आपको याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में क्या हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय तुलगमा नीति बाबर ने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर आपके सामने। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वो था। और ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कस्तुवाहो से, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 आपके सामने है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी किसने, ठीक है। जीटी रोड जिसे कहा जाता है, जीटी रोड किसे बनवाई थी? ग्रैंड ट्रंक रोड। और इसका जो सही आंसर है वही ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेरशाह सूरी ने, ये आपको याद रखना है। शेरशाह सूरी ने भारत में जीटी रोड या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि भारत का वर्तमान का सबसे लंबा रोड है, ये बनवाया था, ये आपको याद रखना है, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपके सामने। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर था, उनके पिता का नाम क्या था, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये एक आंसर आपको बता दिया है कि अंतिम मुगल शासक का नाम क्या था? बहादुर शाह जाफर। और उनके पिता का नाम क्या था?
और इसका जो सही आंसर है वही ऑप्शन नंबर डी यानी कि अकबर शाह टू। अकबर शाह टू था बहादुर शाह जफर का पिता का नाम, ये आपको याद रखना है। बहादुर शाह जफर ये मुगल अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 आपके सामने, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? ठीक है, गुजरात विजय के यादगार में बाबर ने किसका निर्माण करवाया था? डी यानी कि बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, गुजरात को विजय किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 आपके सामने, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? और ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंचमहल। पंचमहल का जो नक्शा है वो नक्शा बुद्ध के विहार की तरह है, ये आपको याद रखना है। बुद्ध विहार की तरह है, अकबर ने बनवाया था पंचमहल, ये आपको याद रखना है, अकबर द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपके सामने, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? सबसे पहले आइन ए अकबरी, ये आप याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी आइन ए अकबरी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर और औरंगजेब। ये 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी यानी कि औरंगजेब को। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर भी कहा जाता था, ये आपको याद रखना है, आलमगीर भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 आपके सामने, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में, पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और जो दूसरी लड़ाई है वो है 1556 में हुआ था 5 नवंबर। निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था, ये आपको याद रखना है 1556 के 5 नवंबर में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 आपके सामने है, मुमताज महल का असली नाम क्या है? मुमताज महल का असली नाम था ऑप्शन नंबर सी यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम है अर्जुमंद बानो बेगम, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आपके सामने, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, दीन ए इलाही ये एक धर्म का नाम था। ठीक है, मुगल शासक के समय ये जो धर्म है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? और ये जो दीन ए इलाही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाते हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकबर द्वारा। अकबर द्वारा ये नया धर्म का शुरुआत कर दिया गया था, दीन ए इलाही जिसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपके सामने, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थे? ठीक है, ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े की जड़ थे ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंधार।